चूँकि महापौर जी आ गए हैं और कांग्रेस के काफ़ी बड़े नेता हैं और इन दिनों कांग्रेस की पतंग काफ़ी ऊंची उड़ रही है छत्तीसगढ़ में। जहाँ भी जा रहे हैं कांग्रेस जो है ऊंचाई पे पहुँचते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि उनके मुकाबले जितने भी उनके जो विरोधी दल के लोग हैं वहाँ पे कोई ऐसे पतंगबाज बचे नहीं हैं जो कि कांग्रेस की पतंग को काट पाए। तो जितने सारे खिलाड़ी हैं वो कांग्रेस में ही हैं। उनमें से एक ज़बरदस्त खिलाड़ी पतंगबाज हमारे बीच में एजाज ढेबर महापौर के रूप में हैं। तो आपका बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आप रायपुर को काफ़ी ऊंचाई में लेकर जाए, जिस ऊंचाई पे जो है पतंगे यहाँ पे उड़ती हुई नज़र आ रही है, और आप इसी तरीके से रायपुर के विकास में सहभागी बने रहिए और जितना बेहतर से बेहतर हो सकता है आप रायपुर को उतना बेहतर कर पाए अपने इस 5 साल के कार्यकाल में, और आगे भी जनता का प्यार समर्थन साथ आपको मिलते रहे, हम यही दुआ करेंगे। तो अमित सिंधे सर, आप ठीक है, तो हम स्वागत के लिए स्वागत करवा लें महापौर जी का। अच्छा ठीक है। मैं आप सभी अतिथियों से आग्रह करता हूं कि जो है आज दीप प्रज्वलन कर ले, जैसा कि औपचारिकता रहती है सभी कार्यक्रमों में। उसके साथ इस पतंग उत्सव lalluram.com की ओर से आयोजित का शुभारंभ कर रहे हैं। तो चलिए सर, आप सबका बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है एक बार फिर से, और एक औपचारिकता है स्वागत की तो वो मैं करवाना चाहूँगा। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अमित जैन सर को कि वो महापौर का स्वागत करेंगे। अमित जैन सर। हमारे संपादक मनोज सिंह बघेल सर, उनसे भी आग्रह है कि महापौर एजाज ढेबर जी का स्वागत करेंगे। और अमित सिंधे सर से मैं आग्रह करता हूं कि नितिन बंसाली, जो कि हमारे इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करेंगे। अतिथियों से, महापौर से और नितिन बंसाली जी, श्रीवास्तव सर से भी, कि थोड़ा सा पतंगबाजी करके भी वो दिखाएं, अपनी कला का प्रदर्शन करें, और फिर हमारे आज के जितने भी स्पॉन्सर्स हैं उन सबका अभिनंदन करवाएंगे। एक बार थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए कि कैसे उड़ाते हैं हमारे महापौर जी पतंग। डॉक्टर दानी केयर मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से वी केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर विवेक पांडे। नीरज इंगले हैं, छत्तीसगढ़ मराठा युवा समाज से हैं, इनका भी सहयोग प्राप्त हुआ है। और जब तक किसी का सहयोग ना मिले तब तक कोई कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता है। और यही बात अभी महापौर भी कह रहे थे कि वाकई में अगर रायपुर को हमको स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ रायपुर बनाना है तो उसमें आम जनता की भागीदारी होनी चाहिए। अनिल श्रीवास्तव हैं, रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से, वो अपनी कुछ बातें कहना चाहते हैं, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। इस साल की इस प्रथम उत्सव पर
इस शहर के प्रथम नागरिक आदरणीय एजाज भाई जी को, जो यहाँ मंच पर उपस्थित हैं, और साथ में सभी उपस्थित गणमान्य अतिथियों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। भारत त्योहारों का देश है और आज के दिन कई त्यौहार भारत के विभिन्न शहरों में, विभिन्न पार्ट में, विभिन्न हिस्सों में मनाया जा रहा है। मैं इस मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर न मंच पर पदस्थ साथियों का एवं सभी उपस्थितों का स्वागत करता हूँ। श्री रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हर शहर के हर उड़ान में अपनी भागीदारी साबित करते रहा है। आदरणीय श्री रविशंकर महाराज जी का आशीर्वाद एवं उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर जे के उपाध्याय के मार्गदर्शन में यह संस्था ठीक उसी की तरह अपनी नई उड़ान को लेकर चल रहा है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, एजाज भाई को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इस नागरिक को समूह को दिलाना चाहता हूँ कि हम इसी के साथ और इसी आस्था के साथ और इसी विश्वास के साथ इस शहर के, इस राष्ट्र के, इस देश के, इस प्रांत के उड़ान में हम अपनी भागीदारी साबित करते रहेंगे। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच DR गर्ड जी हैं, जिन्होंने अभी कुछ देर पहले ही अपना अनुभव साझा किया था और बता रहे थे कि 50 के दशक से जो है वो पतंगबाजी कर रहे हैं। तो हमारे बीच में हैं, उनको हम सम्मानित करना चाहते हैं एक उपहार दे करके। DR गर्ड जी आइए। महापौर जी से आग्रह है कि गर्ड साहब जो है 50 के दशक से पतंगबाजी कर रहे हैं और अपने बच्चों को भी जो है चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आमंत्रित कर रहा हूँ आज के हमारे कार्यक्रम के विशेष अतिथि नितिन भंसाली जी को कि वो 2 शब्द जो है आज के इस मकर संक्रांति पर्व और पतंग उत्सव पर कहें। इस मंच पर उपस्थित रायपुर राजधानी के हरफन मौला महापौर कहूँगा, जैसा कि अभी सभी ने देखा कि महापौर जी ने जैसे डोर हाथ में पकड़ी और पकड़ते ही साथ न जाने किसकी पतंग कटी ये नजर ही नहीं आया। तो मुझे ऐसा लगता है, चूंकि राजनीतिक व्यक्ति हूं, कि इन्होंने बीजेपी की पतंग काटी होगी। सम्मानित महापौर जी, मंच पर आसीन समस्त सम्मानीय जनों का मैं अभिनंदन करता हूं। lalluram.com जिन्होंने संस्कृति कहे हम छत्तीसगढ़ की हर परंपरा को लगातार जीवित रखने का काम किया है। चाहे वो हरेली हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो होली हो, ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं होता जब हमें lalluram.com का इनविटेशन ना आए। बहुत खुशी की बात है कि आज lalluram.com ने पतंग उत्सव का मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजन किया है। मैं lalluram.com के संपादक आदरणीय मनोज बघेल जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही एक आपत्ति है मनोज भैया, आपत्ति दर्ज करूंगा क्योंकि छोटा भाई हूं, आपका हक बनता है। lalluram.com मेरा एक परिवार है। अब परिवार में कोई अतिथि नहीं होता, आगे से आप मुझे छोटा भाई समझ के बुलाएं। मैंने जैसे ही देखा तो मुझे लगा कि मैं विशेष अतिथि नहीं, मैं आपका एक परिवार का सदस्य हूं। जब भी आप मुझे बुलाइए, जो भी मेरे से संभव हो, मैं आपकी जरूर lalluram.com के साथ हमेशा खड़ा हूं। आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की, पोंगल की, बिहू की, समस्त त्योहारों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ सीधे रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर साहब का कि वो पतंग उत्सव और मकर संक्रांति पर्व पर अपने बातें करें। सर्वप्रथम आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साथ ही आज lalluram.com के इस फेस्टिवल में हमारे बीच में बहुत ही सम्माननीय मेरे बाल सखा, मेरे साथ में पड़े भाई नितिन भंसाली जी, बहुत ही सम्माननीय खरे सर, बहुत ही सम्माननीय, अगर राजनीति में भूपेश बघेल जी हैं तो वैसे भी मीडिया जगत में भी एक बघेल हैं, वैसे हमारे मनोज बघेल जी, हमारे भाई बहुत ही सम्माननीय भाई बेमेतरिया जी,
हमारे भाई सत्या राजपूत जी, उपस्थित सभी हमारे इस lulluron.com की सभी टीम, सबको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और माफ़ी भी चाहता हूं कि काफ़ी विलम्ब से हम लोग यहां पर पहुंचे। सुबह 4 बजे ही मैं बिलासपुर से लौटा हूं और उसके बाद फिर थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी उसके बाद भी, क्योंकि lulluron.com का कार्यक्रम था। मैंने पहले ही कहा कि राजनीति में भूपेश बघेल जी और यहाँ पर मनोज बघेल जी, इनको कोई कार्यक्रम को छोड़ना नहीं है, तो इसलिए आप लोग के बीच में यहाँ पर हम लोग काफ़ी लेट विलम्ब से पहुँचा। निश्चित तौर पर आज यह पतंग देख के हम लोगों को अपना समय याद आ गया। एक समय हुआ करता था बघेल जी, हम लोग यह पतंग को लूट कर फिर इसको बेचकर हम लोग 15 अगस्त 26 जनवरी हम लोग मनाया करते थे। हम लोग के समय में जब ये बहुत पतंग चलती थी और हम लोग बहुत पतंग, मतलब दिन में 2 बजे से पतंग उड़ाते थे और शाम में 5-5, 6-6 बजे तक पतंग उड़ाते थे, उसके बाद पतंग लूटते थे। तो आज यहाँ पर आके पुराने दिन भी याद आ गए और पतंग हम लोग बहुत अच्छी उड़ाते हैं। और जिस तरीके से बेमितरिया जी ने बोले कि बहुत सारी पतंग हम लोग ने काटे हैं, तो निश्चित तौर पर जिसका डोरा कमज़ोर रहेगी, जिसकी चाल कमज़ोर रहेगी और जो कमज़ोर रहेंगे वो तो कटेंगे। और रही रायपुर की बात, रायपुर में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, लगातार रायपुर के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, मगर रायपुर के लिए हमें जन समर्थन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रायपुर नगर निगम या कोई मीडिया या फिर कोई कमिश्नर, जब तक के कोई काम को जनता का सहयोग ना मिले, जनता का परस्पर सहयोग ना मिले, तब तक वह काम अधूरा है। हम लोग लगातार जनता के लिए, पब्लिक के लिए हम काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से रायपुर को राजधानी का स्वरूप दिया जाए, किस तरीके से रायपुर को राजधानी बनाया जाए। हम अभी इसकी शहर के रूप में कल्पना किए थे, मगर हमारी यह सोच है, हमारी परिषद की यह सोच है, हमारे मुख्यमंत्री जी की यह सोच है कि किस तरीके से इसको राजधानी का स्वरूप दिया जाए, जिसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं बधाई दूंगा lulluron.com जी को कि जिस तरीके से उन्होंने जिस तरीके से नितिन भंसाली जी ने बताया, निश्चित तौर पर यह शायद मेरे ख्याल से पहला ऐसा मीडिया है जो हर कार्यक्रम को बहुत बारीकी से कराते हैं और हर चीज़ में इनके कुछ न तो कुछ थॉट होता है। तो मैं आप सभी को lulluron.com की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं माफ़ी चाहता हूं, अमित भाई का नाम लेना भूल गया हूं यहाँ पर। अमित भैया भी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हर कार्यक्रम को आप लोग बड़े चढ़ कर करते हो और ऐसा लगता है कि वाकई में कोई कार्यक्रम हो रहा है। तो आज भी इस कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बहुत अच्छा फेस्टिवल है। मैं सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। तुम सकते हो मिर्ची 98.3 पे 2 से 5। आज तुम्हारी बात करूंगा मैं, क्योंकि इतना प्यार तुमने बरसाया है। और रायपुर, दुर्ग, भिलाई, रायगढ़ और जबलपुर में भी मेरा शो जाता है। मिर्ची सिद्धांत के नाम से इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा। और अब आने वाले हैं सरकाज़म किंग, जिनको तुम हर रोज सुबह सुनते हो मिर्ची में। और मतलब भाई ये इनका शो ऐसा है, बिना अगर तुम्हारा मूड कितना भी खराब हुआ ना, ठीक है, रात में अगर तुमने एकदम एक्स या अपनी क्रश को याद करते हुए सोए हो, सुबह तुम सब भूल जाओगे इनका शो सुन के। तो अब आ रहे हैं आरजे क्षितिज फ्रॉम मिर्ची, इनके लिए जोरदार तालियां। पता नहीं क्या क्या नाम लेके बुलाते हैं। पहले यार सब नहा लियो ना, नहा के आए हो सबके सब, खाया ना, खाना खाया, खाना भाई वो क्या लगा हुआ, खा जाके। वैसे मैं यहाँ पर जब आया तो मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज है कि ना हमारी हिंदुस्तान की जनता एक लौती ऐसी है जो सुबह सुबह मदद करने की नहीं उठेगी, लेकिन जब काटने का मन कर रहा है दूसरे का उठ के आ जाएगी, चलो चलो पतंग काटेंगे एक दूसरे का। सो मैं सुबह शो करता हूँ हाय रायपुर, और बेसिकली मेरा शो पूरी रायपुर की जनता के लिए होता है, सिर्फ रायपुर की जनता के लिए होता है। तो मैं एक गेम खिलाता हूँ अपने शो पे जिसका नाम है क्यों चौंक गए ना। सो हाँ, तो मैं गेम खिलाता हूं जिसका नाम है क्यों चौंक गए ना। उसमें मैं रायपुर की जनता से जानता हूं कि रायपुर की जनता रायपुर को कितना जानती है। ओके, सब तैयार है गेम के लिए? अरे बोलो यार, क्या हो गया, कोरोना थोड़ी घुस जाएगा बोलने से। सो जस्ट इमेजिन, टाडीबन चौक के बारे में सबको पता है, ठीक है, टाडीबन चौक सबको पता है। तो जस्ट इमेजिन कि मैं टाडीबन चौक पे खड़ा हूं, ठीक है,
मुझे जाना है एम्स। मैं एम्स पहुंच गया, मेरे दोस्त ने बाहर मेरे लिए नोट्स लाके छोड़ दिया। नहीं पढ़ाई लिखाई मेरे को नहीं करना, अगर पढ़ा लिखा होता तो यहाँ नहीं होता मैं। मैं वहाँ से नोट्स लिया अपने दोस्त से। मैंने अपनी दोस्त को कॉल किया जिसको मुझे नोट्स देना है कि मैं कहाँ मिलूँ तुझसे आके। उसने मुझे बोला कि मैं आमापारा चौक में खड़ी हूँ। मैं निकल गया आमापारा चौक के लिए, लेकिन आमापारा चौक नहीं आना है, उसके पहले ना एक रोड लेफ्ट को कटती है। मैंने बोला यार बहुत सारे रोड लेफ्ट को जाते, मैं किधर जाऊँगा? बोलती नहीं लेफ्ट तू जाएगा ना तो तेरे लेफ्ट में विशाल मेगा मार्ट पड़ेगा। मैं बोला ठीक है। फिर बोलती उसी रोड में सीधा सीधा आते जाएगा ना तो एक चौक पड़ेगा तेरे को। बोला अच्छा। तो अब आप तुम लोगों को बताना है कि मेरी दोस्त किस चौक पे खड़ी है सर। अग्रसेन चौक। मैं तो यहाँ का नहीं हूँ। विनर है आप। मैं नहीं जानती। मैं नहीं जानती, तुम तो जानती होगी। नहीं, अरे कोई गेस कर लो, गेस जैसे सर ने बोल दिया। यहाँ रहते ही नहीं। ओके, तो सर के लिए जोरदार तालियां होंगी। अग्रसेन चौक है। लास्ट सवाल ऐसे ही मैं एक पूछता हूँ, ठीक है? जायसवाल का पोहा किन किन लोगों ने खाया सुबह सुबह? बाकी किसी ने नहीं खाया? 1 2 3 4। यार जाओ खाने के लिए, कितने यहाँ सब बैठे हुए सब जाओ। जायसवाल का पोहा यार फेमस है। तो सर अगला सवाल आपसे मैं पूछता हूँ कि मुझे मन किया एक दिन सुबह सुबह जयस्तंभ का पोहा खाने का, ठीक है? मैं पहुंच गया गाड़ी लेके जयस्तंभ, लेकिन साइड में ना एक जूस कॉर्नर है जो बहुत फेमस है। मैं जूस देखा, मेरे को मन किया जूस पी लेता हूँ। जूस पी लिया, पेट भर गया। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना जयस्तंभ से लेफ्ट मारता हूँ मैं, ठीक है? लेफ्ट मार के सीधा गया, एक जगह दुकान लगी हुई थी फूल की, मैंने वहाँ से फूल उठा लिया, ठीक है? आगे बढ़ा, आगे एक और चौक मुझे मिला, उस चौक से मैंने राइट मार लिया, ठीक है? राइट मार के जब सीधा सीधा गया तो वहाँ पर एक ऐसा चौक था जहाँ के समोसे बड़े फेमस थे और कचौड़ियाँ बड़ी फेमस थी। तो आपको बताना है कि उस चौक का नाम क्या है और मैं कहाँ खड़ा हूँ। बढ़ईपारा चौक। रामसागर पारा, बढ़ईपारा, राठौर चौक। एक बार जोरदार हो जाए तालियां सर के लिए। नहीं, मैंने हिंट दिया था, कचौड़ी और समोसा रायपुर का सबसे फेमस। मैं इसी तरह की बातें करता हूं अपने शो पर। अगर कभी भी बोर हो रहे हो सुबह, ट्यून इन करो 98.3 मिर्ची, मैं वहां पर मिलूंगा और कुछ ऐसे ही गेम्स खेलो आपके साथ। तालियों के साथ स्वागत करेंगे हम आरजे रिचा का, जो शाम का शो करती है। धन्यवाद। वैसे मैं सबको हाय हेलो तो करती हूँ, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा सा अलग होता है। मैं जब भी ऑफिस जाती हूँ तो सबको कहती हूँ जय जौहर। तो उम्मीद करती हूँ जब मैं आपको कहूँ जय जौहर तो मुझे भी रिप्लाई में जय जौहर मिलेगा। जय जौहर संगवारी हो, जय जौहर संगवारी हो। ये हुई ना बात। तो मैं 5 से 9 आती हूँ मिर्ची 98.3 पर और बातें करती हूँ कट टू कट, बोलने में थोड़ी फट। ये क्या हुआ यार? हाँ, बोलने में वो थोड़ी सी रटफट। तो अगर कोई बात ऐसी चूक जाए ना तो बुरा मत मानना, अपनी हूँ आपकी। और मैं अपने शो पे क्षितिज की तरह मैं भी गेम खिलाती हूँ। छग लाइफ नाम है उसका, जिसमें मैं डायलॉग छत्तीसगढ़ी में देती हूँ और आंसर मुझे हिंदी में आता है, क्योंकि बॉलीवुड डायलॉग है ना। तो पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप में से छत्तीसगढ़ी कितनों को आती है? ऐसे हाथ उठा के बताओ। इधर आती है, इधर भी आती है, क्या बात है। तो मैं आपको छत्तीसगढ़ी में सवाल दूं, हिंदी में जवाब मिलेगा मुझे? क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? पक्का? हाँ, ये ही ना, मत देखा, मैं आंखों से डरा भी सकती हूँ। ठीक है, तो पहला सवाल आप सबके लिए। चंदू के कका, चंदू के काकीला, चांदनी चौक में चांदी के चम्मच ले चटनी चटाईस। रिपीट करूं? तो फिर आंसर दो ना, ऐसे मुंडी क्यों हिला रहे हो? किसको आता है वो? मैम, अरे वाह मैम, आप बहुत एक्टिव हो यार, सबसे ज्यादा एक्टिव आप ही हो यहाँ पे। मैम आपका नाम? माधुरी मैम। हाँ, आंसर बताइए। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। क्या बात है। वैसे चांदनी चौक ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? सब चासे है तो वो भी चासे। वैसे दिल्ली में चांदनी चौक फेमस है और रायपुर में क्या फेमस है? यहाँ की नहीं हूँ। मैम जहाँ बैठे वही का नाम ले दो कम से कम। चलो अगला सवाल मैं लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए। हमर तो गाली में घलो ताली पड़थे। कौन बताएगा ये? हमर तो गाली में घलो ताली पड़थे। कोई गैस? ऐसे हाथ उठा के बताओ। कौन इधर बच्चा क्या बोल रहा है? हाँ, पक्का? ले बोली ले यार, माइक में बोल, क्या बोल रहा था भाई? अच्छा मेरे को अरे शर्मा क्यों रहे हो? हाँ क्या हाँ गाल। और कौन? रिपीट करूं?
गाना नहीं है भाई, डायलॉग है, ऐसे थोड़ी होता है। हमर तो गाली में घलो ताली पड़ते। चलो हिंट देती हूँ, घलो का मतलब होता है भी। अच्छा उधर है वो चक्री वाले सर जो हैं, वहां तक मुझे मेहनत करके जानी पड़ेगी क्योंकि वो सेट कर रहे हैं अपना पतंग है ना। हाँ सर, आपका नाम? शिवम मिश्रा। हमारी तो गाली में भी ऐसी कौन सी वेज वाली गाली देते हैं आपकी ताली पड़ती है? वो तो सार्वजनिक नहीं बोल सकता, इसीलिए तो वेज गाली बोला। जैसे राखी सावंत देती बिल्कुल वैसी। बता दो। कुत्ते कभी। बस इतना काफी है, नहीं तो मैं गाली खा जाऊंगी। चलो अगला वाला डायलॉग। मर्द में बिक्कट दर्द पैदा कर देते तो स्माइल। मर्द में बिक्कट दर्द पैदा कर देते तो स्माइल। कौन है भाई, कौन बताएगा? इधर से भी किसी ने हाथ उठाया था कि छत्तीसगढ़ी आती। टेस्ट कर रही हो, आंसर दो। कौन? उधर से उंगली दिख रही। अच्छा नहीं, वो बात कर रहे हैं, मगन है अपने में। और कोई यस करना चाहेगा इधर? अरे सुस्त क्यों हो गए? जैसा और तो बहुत जोर से चिल्लाए थे। रिपीट। अच्छा, मर्द में बिक्कट दर्द पैदा कर देते तो स्माइल। यार बहुत सिंपल है, आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? ये टेस्ट नहीं चल रहा है क्लासरूम का। आप ओके। हाँ, नाम? अनुराग आपका आंसर? मर्द में भी दर्द पैदा कर देती तुम्हारी स्माइल। इतनी अच्छी मेरी स्माइल। हाँ जी, हाँ वो इसीलिए पकड़ ली ना, ऐसे देख रहे थे, मैं चली जाती हूँ। चलो एक और। ते ओरिजिनल हंस मालूम है ना तुला? और ते ओरिजिनल हंस मालूम है ना तुला? पक्का? हाँ, ये आई। हाँ, नाम? रश्मि। आंसर? रायपुर से। ते ओरिजिनल हंस मालूम है ना तोला? आप ओरिजिनल हो, आपको मालूम है? बहुत अच्छे से मालूम है, इसलिए 5 से 9 मिर्ची 98.3 पे आती हूँ। शंकरा बेटा, हम तुम कहाँ पालो रे? कोयला खिलाऊंगा बेटा, कोयला। क्या सिमरन, क्या जी ले अपनी जिंदगी। अच्छा है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। बस मुझे लल्लू राम का छाता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और लास्ट सन्नी देओल सुना दो। जीत पिक्चर। बाबूजी, आप मुझे काजल दे दीजिए। मैं तो चेट डालूंगा, पाट डालूंगा। काजल, इन हाथों ने हथियार छोड़े, लेकिन पोस्टर लगाना नहीं भूले। ठीक है, धन्यवाद। क्या आप देख सकते हैं कि दिस इवेंट इज पावर्ड बाय श्री रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो श्री रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और बिलासा ब्लड बैंक आज शाम को 5 बजे मरीन ड्राइव में एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वहां पर बिल्कुल जाए, ब्लड डोनेट करें, क्योंकि इससे आपकी भी इम्यूनिटी बढ़ती है। रिसर्च ये बोलती है कि अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है, आप और ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हो, नया ब्लड बनता है आपकी बॉडी में। एंड वहां पर जो भी कोविड की गाइडलाइंस है वो सारी चीजें फॉलो की जा रही हैं, जो भी सैनिटाइजेशन है और हर चीज वहां फॉलो की जा रही है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज शाम को 5 बजे थोड़ा सा वक्त निकालें और जाकर मरीन ड्राइव में ब्लड डोनेट जरूर करें। थैंक यू सो मच। तो आज देना है संझा कौन मेरे देना है तेली बांधा तरिया माँ जेला आजकल के जिन्हें लइका मन हा मोर ले जिन छोटे है तेन मन, मैं तो बड़े हो गए हाँ, उमन मरीन ड्राइव के थे, उन्हें देना है। तो आज अपन लोग जो है मकर संक्रांति के इस पर्व पर, महापर्व पर पतंग उड़ा रहे हैं। बहुत लोगों ने उड़ाया भी है, मैं तो देख भी नहीं पा रहा हूँ। सूर्यदेव जो है अब उत्तरायण हो गए हैं और
तो आप सब जो है बस कुछ और देर है, बस हमारे अतिथि आ ही रहे हैं, उसके बाद फिर आज के इस पतंग उत्सव कार्यक्रम को आगे और बढ़ाएंगे। और आप सब यहीं पे रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि इसके बाद फिर अपन लोग साथ में नाश्ता भी करेंगे और कुछ अनौपचारिक बातें भी करेंगे जो कि अभी माइक पे नहीं कह पा रहे हैं। और बाकी बातें और क्या किया जाए, क्या कर सकते हैं अपन, ऐसी कुछ बातें जो आप अगर बचपन की अपनी कुछ यादें हो जिसको आप साझा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कि बचपन में आज से जो है दशक भर पहले, 2 दशक पहले, 3 दशक पहले, यानी कि 10, 20, 30 साल, 40 साल पहले किस तरह से आप लोग पतंग उड़ाते थे, तब माहौल क्या होता था, इसी तरह से कुछ आयोजन होते रहे होंगे, तब क्या स्थिति थी, उसके बारे में अगर कोई अपनी बातें साझा करना चाहे तो, अगर किसी ने पतंग उड़ाया हो। हाँ सर। मेरा नाम दिनेश राव गरड़ है। मैं बैंक में, जिला सहकारी बैंक में अतिरिक्त प्रबंधक के पद पर 39 साल सेवा दी। और मैं 2010 में, नवंबर 2010 में रिटायर हुआ। और जहाँ तक जैसे भाई साहब ने कहा कि पतंग की जो पुरानी यादें हैं, है ना, उसकी मैं बात करता हूँ। मेरा पूर्व जो पैतृक निवास बुढ़ापारा रायपुर दानीवाड़े के पास है, था मतलब। और मैं मेरी डेट ऑफ बर्थ 1950 है और 1958-59 से मैं नियमित रूप से पतंग उड़ाता था। एक जमाना था, उस समय हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, तो हम लोग पूरे गली में, पारे में घूम घूम के पतंग लूटते थे और मंजा लूटते थे। मंजे को उस 1-2 चक्री में लपेटते थे और जब 15-20 पतंग हो जाती थी तब उड़ाते थे। और गली में भी उड़ाते थे। सप्रे शाहरा का मैदान उसमें बहुत बड़ा था जहां हम लोग का बचपना बीता। तो ऐसे बहुत से, तब से मेरा 1972 से मैं सर्विस में आया, तब से पतंगबाजी छूटी, क्योंकि मेरा फील्ड था तो मैं बाहर था। तो 1910 में रिटायर होने के बाद जब मैं वापस रायपुर आया, अभी वर्तमान में मेरा मकान पचपेड़ी नाका लक्ष्मी नगर रायपुर में है, और तब से मैं अभी भी पतंग का बहुत शौकीन हूँ। मैं अपने दोनों नाती, यहाँ तक नतनी को भी पतंग उड़ाना सिखाया हूँ। अभी किस्मत से ऐसा रहा कि अपन कोविड-19 का बहुत ज़्यादा सफर रहे हम लोग, और तब तक हम 4-6 महीने, जब तक स्थिति सामान्य नहीं हुई तब तक हम लोग लगातार अपने पचपेड़ी नाका लक्ष्मी नगर में पतंग उड़ाते थे। पतंग उत्सव laluram.com की ओर से आयोजित इस पतंग उत्सव को सफल बनाने में हमारे सहयोगी रहे हैं दानी केयर मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर राज मनहरे डायरेक्टर, रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट वी केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर विवेक पांडे डायरेक्टर, रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल राजीव पांडे मार्केटिंग हेड, गाया मिल्क प्रसाद धारीवाल, कलिंगा यूनिवर्सिटी डॉक्टर संदीप अरोरा वाइस चांसलर, होराइजन हॉस्पिटल श्री निशांत थापा, जयंती भाई स्वीट्स एंड नमकीन श्री दुष्यंत रायचूरा, श्री शिवम श्री सतीश मंत्री डायरेक्टर श्री शिवम, रियल बजट और रेडियो मिर्ची। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और आभार है कि आप सबकी बदौलत जो है आज हम लोग रायपुर के इस कटोरा तालाब में पतंग उत्सव का आयोजन कर पाए महासंक्रांति के इस महापर्व के मौके पर। तो मैं आप सबको अपनी ओर से और laluram.com परिवार की ओर से आप सबको साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आज इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, मैं अपने सभी स्पॉन्सर्स, सभी सहयोगी से जो है आग्रह कर रहा हूं कि आप सब आ जाइए। अगर नाश्ता कर लिए होंगे तो आप लोग आइए और बैठिए। और उससे पहले एक 5 मिनट की एक छोटी सी प्रस्तुति जो कि रावत सरकार यूनिवर्सिटी ग्रुप से खेमराज जायसवाल जो है वो अपनी एक छोटी सी प्रस्तुति दे रहे हैं।
9 महीना ले कोख मरक थे कत को जोखिम सही थे जी नवा जन्म दे थे ताओला दाई कोनो कहते जी बाप के पद विद्वान बना थे कैसनो अंगूठा छापला सुख मां दुख मां कभू कभू झन भूला माँ बाप ला छोड़ जवैया ते थीरा वे कहाँ रे छैया भैयाला छोड़ जवैया ते थीरा वे कहाँ रे पंछी उड़ाते आकाश करते बिरे छाम आवास पंछी उड़ाते आकाश करते बिरे छाम आवास धरती माए बीन दाना पानी पावे कहाँ रे तैं थीरा वे हरे छैया भुइयाला छोड़ जवैया तैं थीरा वे कहाँ रे छैया भुइयाला छोड़ जवैया तैं थीरा वे कहाँ रे धुरा धुरा माँ सना के जिंदगी लाबिरे छा गवा दे धुरा धुरा माँ सना के जिंदगी लाबिरे छा गवा दे धरती माता के सेवा बिन सुख पावे कहाँ रे तैं थीरा वे हरे छैया भुइयाला छोड़ जवैया तैं थीरा वे कहाँ रे छैया भुइयाला छोड़ जवैया तैं थीरा वे कहाँ रे पंछी उड़ाते आकाश करते बिरे छाम आवास पंछी उड़ाते आकाश करते बिरे छाम आवास धरती माता के सेवा बिन सुख पावे कहाँ रे तैं थीरा वे हरे तैं थीरा वे हरे तैं थीरा वे हरे दामन से जुआए उन हवाओं को सलाम तेरे दामन से जुआए उन हवाओं को सलाम सबसे प्यारी सुबह तेरी सबसे रंगी तेरी शाम तुझ पे दिल कुर्बान तू ही मेरी आरज़ू तू ही मेरी आबरू तू ही मेरी जान ऐ मेरे प्यारे वतन ऐ मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान छोड़ कर तेरी ज़मीं को दूर आ पहुँचे हैं हम छोड़ कर तेरी ज़मीं को
को दूर ला पहुँचे हैं हम, फिर भी है यही तमन्ना तेरे ज़र्रों की कसम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। थैंक यू। सभी बड़ों को प्रणाम और सभी को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम उत्कर्ष है और इलाहाबाद प्रयागराज की धरती से आया हूँ। तो अशरफ जहांगीर की एक नज़्म है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। चूँकि उस नज़्म को इसलिए भी सुना रहा हूँ क्योंकि उस नज़्म में कहीं ना कहीं इलाहाबाद का भी जिक्र है। ठीक है, तो चूँकि युवा हूँ और दिल की बात करनी है तो कर देता हूँ। उलझ करके तेरी जुल्फों में मैं यूं आबाद हो जाऊं, उलझ करके तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाऊं कि जैसे लखनऊ का मैं अमीनाबाद हो जाऊं। मैं जमुना की तरह तन्हा निहारूं ताज को कब तक, मैं जमुना की तरह तन्हा निहारूं ताज को कब तक, कोई गंगा मिले तो मैं इलाहाबाद हो जाऊं। तेरी पाकीज़गी के बस जरा सा पास आना है, तेरी पाकीज़गी के बस जरा सा पास आना है, अयोध्या तू रहे मैं सिर्फ फैजाबाद हो जाऊं। गजल कहने लगा हूं मैं, गजल, आशीष सर सुनिएगा, गजल कहने लगा हूं मैं, अब जरा सा मुस्कुरा तो दो। गजल कहने लगा हूं मैं, अब जरा सा मुस्कुरा तो दो। तुम तो यही चाहती थी कि मैं बर्बाद हो जाऊं। भरोसे को जताने का यही है रास्ता बाकी, भरोसे को जताने का यही है रास्ता बाकी, तुझे बर्बाद करके खुद भी मैं बर्बाद हो जाऊं। और तो मुझे ज़्यादा याद नहीं है, पर अब चूंकि पतंग उत्सव है इसलिए पतंग पर कोई शायरी ना हो, तो दिवंगत शायर राहत इंदौरी जी का एक शेर है कि इश्क क्या है ये खुद ही समझ जाओगे, इश्क क्या है ये खुद ही समझ जाओगे, बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। नीम सरमद हैं, उनकी नज़्म है, काबा काशी गंगा जमुना, काबा काशी गंगा जमुना, कूचा और बाजार सखी, उसके दो नैनों के आगे सब कुछ है बेकार सखी। उसका माथा हिम पर्वत सा, उसका माथा हिम पर्वत सा ऊंचा और चमकीला है, उसका माथा हिम पर्वत सा ऊंचा और चमकीला है, और ये रातें चूम रही हैं दिन को बारंबार सखी। श्वेत हिरण के जैसे मेरे पोरे और उसका सीना, श्वेत हिरण के जैसे मेरे पोरे और उसका सीना, शब के जंगल छान रहे हैं पांचों पक्के यार सखी। उसके दो नैनों के आगे सब कुछ है बेकार सखी। एक यूसुफ है जिसकी खातिर उंगलियां काटे बैठी हूँ, एक यूसुफ है जिसकी खातिर उंगलियां काटे बैठी हूँ, एक मसीहा के चक्कर में हो गई हूँ बीमार सखी। उसके दो नैनों के आगे सब कुछ है बेकार सखी। हम दोनों के यार सखी री सब के सब अलबेले हैं। आशीष सर सुनिएगा, हम दोनों के यार सखी री सब के सब अलबेले हैं, मैं लैला की पक्की सहेली वो मजनू का यार सखी।